गाइस, आई एम कैलाश सर। आज हम अपनी इस क्लास में असर्टिव सेंटेंस के नरेशन में चेंज देखेंगे कि अगर हमारा जो असर्टिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो उसका नरेशन में परिवर्तित कैसे करेंगे। हमने जो हमारी इससे पहले जो क्लास थी हमने उसमें नरेशन के कुछ परिवर्तन बताए थे। जैसे हमने बताया था कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, नरेशन में होता क्या है और उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, प्रोनाउन का परिवर्तन बताया था। लेकिन जो आज हमारी आज की क्लास है उसमें हम आपको बताएंगे कि असर्टिव सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में आया है तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। अब बात करते हैं, पहले हम बात कर लेंगे जो हमारा सेंटेंस चेंजमेंट है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट का टेंस आया है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसका क्या होगा। पहले हम टेंस देखेंगे, टेंस का परिवर्तन देखेंगे और फिर उसके बाद हम असर्टिव सेंटेंस को बनाएंगे कि असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया जाता है। बात करें, पहले हम डाल लेते हैं नरेशन। जो हमारी क्लास है नरेशन की वो क्लास हमारी दूसरी है किसकी, नरेशन की, जिसमें हम नरेशन पढ़ाएंगे कि नरेशन क्या है। हमारी क्लास 2 है। अगर हम बात करें और चेंज ऑफ सेंटेंस, टेंस का बात करते हैं, चेंज ऑफ टेंस किससे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय हम क्या बात करेंगे, हम ये देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते समय टेंस में कैसे परिवर्तित होता है। अगर हम बात करें, इधर हमारे डायरेक्ट स्पीच है और इधर इनडायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि हम डायरेक्ट स्पीच से क्या बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। अब बात करें, यदि हमारे डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, क्या हो, पहले हम इधर लिख लेते हैं कौन कौन से चेंजमेंट हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो, सारे हम देखेंगे जो चेंजमेंट हैं। पास्ट परफेक्ट हो और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो और फ्यूचर हो, क्या हो, फ्यूचर टेंस हो। इसकी बात करें तो इसमें कोई और चेंजमेंट नहीं होता, केवल इसके हेल्पिंग वर्ब की बस चेंजमेंट होता है। तो हम इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर टेंस के विल या शैल हेल्पिंग वर्ब आई हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या क्या परिवर्तित करेंगे, वो भी बताएंगे कब परिवर्तित होगा। इसका बात करें तो यह परिवर्तित होगा
पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में परिवर्तित होता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में परिवर्तित करेंगे। किसमें चेंज करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। और पास्ट परफेक्ट का नो चेंज होता है। अगर उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, किससे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, तो पास्ट परफेक्ट को नो चेंज मतलब उसका परिवर्तन नहीं किया जाता है। इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी परिवर्तन नहीं होता। क्या? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी परिवर्तन नहीं होता। फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस की जो होती है वो केवल हेल्पिंग वर्ब बदलती है। विल का वुड हो जाता है और शैल का शुड हो जाता है। विल का वुड हो जाता है और शैल का शुड हो जाता है। यह टेंस का परिवर्तन होगा कब, वो भी हम इसी क्लास में बताएंगे कि उसका परिवर्तन कैसे होगा। हम बात करते हैं, देखते हैं कैसे उसका परिवर्तन होगा। बात करें, यदि नोट पॉइंट है, इसको जरूरी है याद करना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है किसमें हो? पास्ट टेंस में हो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते समय टेंस का परिवर्तन होगा। क्या होगा? यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते समय टेंस का परिवर्तन होगा। यदि हमने पहली क्लास में अपने बताई थी, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होगा फिर प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई परिवर्तित नहीं होगा। कब? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। केवल उसकी हेल्पिंग वर्ब में नहीं, केवल प्रोनाउन में परिवर्तन होगा जब फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन आए तब, क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। इसको भी हमने अपनी पिछली क्लास में बता दिया है या अच्छे से समझा दिया है। अब देखते हैं और कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच का ही भाग होता है रिपोर्टेड स्पीच, इधर इनडायरेक्ट स्पीच लिखते हैं। अगर हम बात करें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, अगर मैं बात करूं, अगर डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग स्पीच के भाग में या कैन आता है तो ये माइट या कुड में परिवर्तित हो जाते हैं। माइट या कुड में चेंज हो जाते हैं। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में हो। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो पास्ट टेंस में हो तब। कुड आई, वुड आई, शुड आई, आट टू हो, यूज टू हो, मस्ट हो,
क्या हो, कुड हो, वुड हो, शुड हो, आर टू हो, यूज टू हो, मस्ट हो या माइट हो, ये सारे अगर रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते समय इनका कोई नो चेंज होगा, मतलब इनका कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। जिस प्रकार ये हेल्पिंग वर्ब लिखी हैं उसी प्रकार इन हेल्पिंग वर्बों को लिखेंगे। मे का, मे और कैन का बस माइट और कुड होगा। अगर वुड कुड है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कुड ही होगा, वुड है तो वुड ही होगा, शुड है तो शुड ही होगा, आर टू है तो आर टू ही होगा, यूज टू है तो यूज टू ही होगा, माइट है तो माइट ही होगा। इनका कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ये तो हम देख लिए टेंस और हेल्पिंग वर्ब का परिवर्तन कि टेंस का परिवर्तन कैसे होगा और हेल्पिंग वर्ब का परिवर्तन कैसे होगा। अब हम बात करते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस आता है तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, देख लेते हैं कैसे करेंगे। पहले पॉइंट लिखते हैं फिर उसको आपको पॉइंट और बेसिक से बिल्कुल समझाएंगे, बिल्कुल बेसिक से आपको समझाएंगे। पॉइंट है यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य असर्टिव सेंटेंस का हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय परिवर्तन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय परिवर्तन। देखते हैं क्या क्या परिवर्तन होगा। अगर परिवर्तन क्या होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्या क्या परिवर्तन होगा वो बताते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस का वाक्य आया हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेड टू के स्थान पर टोल्ड करेंगे। केवल किसके स्थान पर, सेड टू के स्थान पर टोल्ड करेंगे और सेड के स्थान पर सेड ही रहने देंगे। क्या रहने देंगे, सेड ही रहने देंगे। और इनवर्टेड कामा के स्थान पर, किसके स्थान पर, इनवर्टेड कामा के स्थान पर, किसके स्थान पर, इनवर्टेड कामा के स्थान पर दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, इनवर्टेड कामा के स्थान पर दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। और नीचे एक पॉइंट और है, ये अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय या परिवर्तित करते समय, बनाते समय या परिवर्तित करते समय पूर्व नियमों के भांति, पूर्व नियमों के भांति टेंस का परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय पूर्व नियमों के भांति टेंस का परिवर्तन करेंगे। ये होता है अगर असर्टिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में
किसमें? वाक्य में असर्टिव सेंटेंस का वाक्य असर्टिव सेंटेंस का टेंस हो। क्या हो? असर्टिव सेंटेंस का टेंस हो। क्या हो? टेंस हो। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय ये सारा परिवर्तन करते हैं। अब देखते हैं वाक्य के माध्यम से, तो उसके बाद और ज्यादा समझते हैं कैसे परिवर्तित करेंगे। देखते हैं बिल्कुल एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे राम सेड टू मी, यू आर गोइंग टू स्कूल। राम सेड टू मी यू आर गोइंग टू स्कूल। राम ने मुझसे कहा तुम आर हो गोइंग जा रहे हो टू स्कूल, स्कूल तुम स्कूल जा रहे हो। तो अब ये असर्टिव सेंटेंस है, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, तो हमने नियम बता दिया है, उसी के माध्यम से हम बनाएंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेड टू के स्थान पर टोल्ड करेंगे। क्या करेंगे? टोल्ड का प्रयोग करेंगे। टोल्ड का प्रयोग करेंगे और इन्वर्टेड गामा के स्थान पर दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। किसका कंजक्शन का? दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। और हमने पूर्व अपनी क्लास में पहले ही बता दिया था कि सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, उसके पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार। यू को मी से चेंज करेंगे, क्या होगा? आई। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित होगा। अगर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो किस में हो जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो जाएगा। आई वाज गोइंग टू स्कूल, ये चेंज हो गया। और देखते हैं जैसे हो ही सेड टू मी। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा राम हैज completed his homework। राम हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ऐसा हो तो कैसे चेंज करेंगे? ये डायरेक्ट स्पीच है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे फिर देख लेते हैं। जैसे हो ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट कंजक्शन। और हमने ये भी बताया था अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो वो कहीं से चेंज नहीं होगा, या कोई नाउन हो आया हो, नाउन भी आया हो या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो उसका परिवर्तन नहीं होता, इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। राम है तो राम होगा। लेकिन अगर प्रेजेंट वो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित होगा। हैज का हैड हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। हिज होम वर्क, ये हो गया। और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, टू एंड टू मेक फोर। टू एंड टू मेक फोर। द टीचर सेड टू एंड टू मेक फोर। अब इसको चेंज करेंगे द टीचर। अभी हमने आपको बताया भी है कि अगर केवल सेड आया हो तो सेड को सेड ही रहने देंगे। किसमें? असर्टिव सेंटेंस का जब वाक्य रिपोर्टेड स्पीच में आया हो, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट कंजक्शन। अब इधर का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है, अगर उसको परिवर्तित करें नहीं, वो भी हमको देखना। हमने तुमको बताया था अगर रिपोर्टेड स्पीच की तरफ यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रोवर्ब, हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल फैक्ट जैसे वाक्य आए हुए हों तो इसका किसी भी तरह से कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 2 and 2 मेक्स 4, 2 और 2 4 होते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। 2 and 2 मेक
फोर इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये होता है असर्टिव सेंटेंस का चेंज। और देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से कैसे, और देख लेते हैं। अगर हम बात करें, एक पॉइंट है, एक पॉइंट यह है, यदि रिपोर्टेड स्पीच की तरफ सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो तो उसे निम्न रूप से चेंज करेंगे। चेंज करेंगे, कैसे करेंगे देख लेते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय ऑब्जेक्ट, अगर ये सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय आई के लिए ऑब्जेक्ट हिम या हर मानेंगे। अगर इधर ही हो या सी हो तो इधर ऑब्जेक्ट मी मानेंगे। अगर इधर दे हो सब्जेक्ट तो इधर ऑब्जेक्ट अस मानेंगे। अगर इधर वी हो तो इधर ऑब्जेक्ट देम मानेंगे। अगर माई फादर, माई मदर जैसे सब्जेक्ट आए तो उनके लिए ऑब्जेक्ट मी मानेंगे। अगर आए हिज ब्रदर, हिज फादर या हिज ब्रदर जैसे आए तो उनके लिए ऑब्जेक्ट हिम मानेंगे। ये होते हैं कुछ चेंजमेंट। जब यदि रिपोर्टेड स्पीच की तरफ सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न हो, उसे निम्न रूप से चेंज करेंगे। सब्जेक्ट अगर आई हो तो ऑब्जेक्ट हिम या हर मान लेंगे। अगर सब्जेक्ट ही या सी हो तो ऑब्जेक्ट मी मानेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट दे हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय अस मानेंगे। और वी हो तो देम मानेंगे। माई फादर माई मदर हो तो मी मानेंगे, या हिज फादर या हिज ब्रदर हो तो हिम मानेंगे। जैसे देयर फादर देयर मदर हो तो देम मानेंगे। उसी प्रकार चेंज कर लेंगे। ये थोड़ा एक पॉइंट था, हमने बता दिया। अगर इधर रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ ऑब्जेक्ट नहीं आता है तब। इसके एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं, जैसे कैसे करेंगे। जैसे बात करें, मीरा सिड कामा इन्वर्टेड कामा यू आर वेरी लेजी। अब ये हमारा डायरेक्ट स्पीच दिया है, अब हमको इसको चेंज करना है। तो हम चेंज करते हैं, कैसे चेंज होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं मीरा। अब बात करें रिपोर्टेड स्पीच की तरफ, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया है। किसका पर्सन का? सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया है। और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। किससे चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। तो यू को हम कहां से चेंज करेंगे? अभी हमने बताया है कि ऑब्जेक्ट मानेंगे। क्या मानेंगे? ऑब्जेक्ट। अगर सी आया है तो ऑब्जेक्ट क्या मानेंगे? मी, टोल्ड मी, फिर दैट, और फिर अब यू को मी से चेंज करेंगे, क्या होगा? आई, फिर वाज वेरी लेजी। इस प्रकार चेंज करेंगे। और देखो जैसे कैसे, आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा यू आर कुकिंग द फूड, यू आर कुकिंग
फूड, यू आर कुकिंग द फूड, ऐसे भी कह सकते हैं। और इधर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है लेकिन इधर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको कहाँ से चेंज करेंगे वही नियम हम बता रहे हैं। तो जैसे करेंगे आई, फिर हम ऑब्जेक्ट मानेंगे, आई के साथ ऑब्जेक्ट क्या मानेंगे, हर या हिम। और अक्सर ज्यादातर कौन खाना बनाता है, लड़कियां, तो इसके लिए हम सी मान लेते हैं। आई टोल्ड हर, क्या, आई टोल्ड हर दैट सी वाज कुकिंग द फूड। ये होता है जब रिपोर्टेड स्पीच में क्या आया हो, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो, ये परिवर्तन होता है असर्टिव सेंटेंस का। अगर असर्टिव सेंटेंस में आपको कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट लिस्ट में जाकर पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो, अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कोई भी डाउट हो तो हमसे आप जाकर कमेंट लिस्ट में हमसे पूछ सकते हैं।